इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में। ठीक है। रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का मतलब ये होता है कि वैसे सरफेसेस जो लाइट को रिफ्रैक्ट भी करते हैं या वैसे सरफेसेस जो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। यानी रिफ्लेक्शन का केस भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे और रिफ्रैक्शन का केस भी हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ सरफेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सरफेसेस कहने का मतलब हो गया कि लाइट जब इंसिडेंट करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी न किसी सरफेस पे ही इंसिडेंट करता है, देन वो रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्रैक्ट करेगा। तो बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वो किसी न किसी सरफेस पे पहले इंसिडेंट करता है। तो वो इंसिडेंट करने वाले सरफेसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो जो आपके स्कूलिंग के ड्यूरिंग में जो आपके चैप्टर्स में दिया हुआ रहता है वो दो तरह के सरफेसेज होते हैं। फर्स्ट प्लेन सरफेस यानी प्लेन रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, यानी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन हम लोग डिस्कशन करेंगे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में, यानी सेकेंड तरह के सरफेसेस के बारे में। ठीक है। फर्स्ट वाले सरफेस के बारे में हम लोग देखेंगे प्लेन्स रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट वो जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो या तो वो रिफ्लेक्ट करेगा या तो वो रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, तो पहले वाले केस में जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है, ये आपका एक प्लेन सरफेस, और इस प्लेन सरफेस पे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है। लाइट इंसिडेंट करने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ज़रा गौर से समझेंगे इसको। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइट इस सरफेस के दूसरी तरफ मूव नहीं किया, यानी दूसरी तरफ ये लाइट ट्रेवल नहीं करेगा। इस केस में नहीं करेगा कि जब वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक है। यानी बीच में सरफेस क्या करता है, इस लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है यहाँ पे, यानी वो लाइट को इस सरफेस की दूसरी तरफ एंटर नहीं होने देता। इस केस में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है। तो लाइट के रिफ्लेक्शन के केस में सिंपल सा क्या होता है कि लाइट जिस मीडियम से इंसिडेंट करता है वापस उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी ये आपका इंसिडेंट रे हो जाता है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है। जबकि रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, जब भी लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो इंसिडेंट करने के बाद वो जिस मीडियम से इंसिडेंट करता है इस सरफेस पे इंसिडेंट करने के बाद वो दूसरी मीडियम में एंटर कर जाता है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। यानी सिंपल से अगर इसको हमको समझना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है और इंसिडेंट करने के बाद लाइट इस सरफेस के दूसरी तरफ नहीं जा रहा है, वापस इसी मीडियम में मूव कर जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इस केस को कि ये यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। जहाँ दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट एंटर कर रहा है, इंसिडेंट किया इस सरफेस पे इंसिडेंट करने के बाद वो सरफेस के दूसरी तरफ मूव कर गया, यानी यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है। यानी लाइट इस मीडियम से एंटर किया और ये सरफेस पे इंसिडेंट करते हुए दूसरे मीडियम में एंटर कर गया, यानी यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। इसके बाद हम लोग दूसरे केस में देखेंगे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। दूसरे केस में क्या होता है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। देखिए रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस दो तरह के स्पेशली आपको यूज़ किए जाते हैं। पहला प्लेन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा स्फेरिकल। स्फेरिकल में किस किस टाइप का हो सकता है, तो जैसे पहला आपको इस केस में दिख रहा है, पहला टाइप ये है, ये दूसरा टाइप, ये थर्ड टाइप और ये फोर्थ टाइप। फर्स्ट टाइप वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। सेकेंड वाले टाइप को हम लोग बोलते हैं कनकेव। थर्ड वाले टाइप को भी हम लोग कन्वेक्स और फोर्थ वाले टाइप को भी हम लोग बोलते हैं कनकेव। कन्वेक्स और कनकेव ये किस तरह से डिसाइड होता है, तो जैसे देखिए जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है अगर वो पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ है, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है कि लाइट जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा है वो पार्ट आपका बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो जो भी पार्ट स्फेरिकल सरफेस के अंदर बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है तो इस तरह से बने सरफेसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स। जहाँ दूसरी तरफ क्या है, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है वो लाइट अंदर वाले पार्ट पे यानी धंसे हुए पार्ट पे यहाँ पे एंटर कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, तो इस तरह के पार्ट को हम लोग बोलते हैं कनकेव। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मिरर और लेंस,
आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मिरर और लेंस। तो मिरर कैसे डिसाइड होता है, लेंस कैसे डिसाइड होता है, नेचर दोनों का बिल्कुल सेम है। कन्वेक्स आप देखेंगे मिरर में हो चाहे लेंस में हो, दोनों का नेचर सेम है, ठीक है। वैसे ही हम लोग प्लेन वाले केस में भी देख सकते हैं, ये आपका मिरर और ये आपका लेंस। कैसे डिसाइड होता है लेंस है, कैसे डिसाइड होता है मिरर है, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। जैसे देखिए, अगर लाइट, जैसे हम प्लेन सरफेस के बारे में अगर बात करें, इस सरफेस के बारे में, तो जब लाइट एंटर कर रहा है इस सरफेस पे और एंटर करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के केस में हम लोग इस सरफेस को कहेंगे ये मिरर है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट करने के बाद इस सरफेस की दूसरी तरफ एंटर कर रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका लेंस है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। आप गौर से फिगर को देखेंगे, इन चारों फिगर को, नीचे वाले फिगर को देखेंगे। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है और इंसिडेंट करने के बाद वापस इसी मीडियम में, यानी जिस मीडियम से वो इंसिडेंट कर रहा है वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन का सिचुएशन है। और रिफ्लेक्शन की सिचुएशन में हम लोग कहते हैं इस सरफेस को कन्वेक्स और मिरर, यानी मिरर का सिचुएशन रिफ्लेक्शन में आएगा, लेंस का सिचुएशन आपको रिफ्रैक्शन के केस में मिलेगा। तो फर्स्ट टू सिचुएशन में ये आपका कनकेव नेचर का मिरर हो गया, ये आपका कन्वेक्स नेचर का मिरर हो गया, और ये आपका कनकेव नेचर का लेंस हो गया, और यहाँ पे कन्वेक्स नेचर का लेंस हो गया, और यहाँ पे आपका कनकेव नेचर का लेंस हो गया। फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे लाइट इंसिडेंट किया और इंसिडेंट करने के बाद दूसरे मीडियम में एंटर कर गया। तो दूसरे मीडियम में अगर एंटर कर गया इसका मतलब है कि ये लेंस है, और जिस सरफेस पे ये एंटर कर रहा है लाइट, वो पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ है, मतलब ये कन्वेक्स लेंस होगा। दूसरे केस में हम लोग देखेंगे कि जैसी लाइट इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करने के बाद दूसरे मीडियम में यानी सरफेस के दूसरी तरफ मूव कर गया, इसका मतलब है कि ये लेंस होगा। किस टाइप का लेंस होगा, तो क्योंकि जिस पॉइंट पे, जिस सरफेस पे ये इंसिडेंट कर रहा है वो सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपका कनकेव लेंस होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे कनकेव मिरर के केस में देख लेते हैं हम लोग, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट कर रहा है वो पॉइंट अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और इंसिडेंट करने के बाद लाइट रे वापस जिस मीडियम से इंसिडेंट कर रहा था वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब है कि ये मिरर का केस है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के केस में लेंस हम लोग स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन के केस में मिरर हम लोग स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन के केस में लाइट कभी भी सरफेस के दूसरी तरफ मूव नहीं करता है, रिफ्लेक्शन के केस में हमेशा लाइट दूसरी तरफ मूव कर जाता है।